सुनिए, शाम के खाने के लिए आज क्या सब्जी बनाऊं? मुझे क्या पता, जो मर्जी बना लो। अम्मा अब्बा से पूछ लो क्या खाएंगे। अब्बा जी आप ही बता दें, क्या बनाऊं खाने में? मुझे क्या पता, अपनी सास से पूछो क्या खाएगी। अरे मैं क्या बताऊं, नोमी और काशी से पूछो, यही दो नखरे करते हैं। मैं तो जो बनता है सभी खा लेती हूँ। नोमी, काशी। जी माँ जी, आपने बुलाया? बेटा, मैं पूछ रही थी आज खाने के लिए क्या बनाऊं, क्या खाओगे तुम दोनों? अम्मा मुझे क्या पता, जो पकाएंगी खा लूंगा। नोमी बेटा, तुम ही बता दो। अम्मा मैं तो लेट हो रहा हूँ, मुझे जाना है, मुझे नहीं पता, जो मर्जी बना लो। क्या बनाऊं, किसी ने कुछ बताया ही नहीं। ऐसे करती हूँ, दाल चावल बना लेती हूँ और साथ में आलू गोभी की सब्जी बना लेती हूँ। हाँ ये ठीक है, यही बना लेती हूँ। अम्मी ये क्या, आपने इतना बोरिंग खाना बनाया है। अगर मुझे पता होता आपने आलू गोभी और दाल चावल बनाए हैं तो मैं कॉलेज से आते वक्त ही कुछ खा आता। ये सब तो मुझसे खाया ही नहीं जाएगा। ये देख के तो मेरी भूख भी उड़ गई। मैं तो अपने लिए पिज्जा ऑर्डर करने लगा हूँ। रिदा, क्या तुम दाल में नमक डालना भूल गई थी? दिन ब दिन तुम खाना बनाना ही भूलती जा रही हो। पता नहीं कैसा बदजायका सा खाना बनाया है। गोभी आलू मेरे लिए बिल्कुल मत बनाया करो। गोभी आलू खा के मेरे गैस बन जाती है। हाँ मुझे भी गोभी आलू से गैस बन जाती है। कितनी बार बताया है तुम्हें बेटा, हर बार भूल जाती हो। बाजार में इतनी सब्जियां आई हुई है, तुम्हें क्या ये एक दो सब्जी ही मिलती है बनाने के लिए? कोई हरी सब्जी भी बना लिया करो, जब देखो दाल चावल आलू गोभी यही सब्जी बनाती रहती हो। आप सबसे पूछती तो हूँ क्या बनाऊं खाने में, कोई जवाब तो देता नहीं है। अब मैं भी अकेले खुद से क्या क्या बनाऊं? अब रात को खाने में क्या बनाऊं बता देना। अब मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं तुमको बताऊं रात के खाने में क्या बनाना है। वैसे भी मुझे दुकान पे 100 काम होते हैं। कभी खुद से भी कुछ सोच के ढंग का बना लिया करो। चलो मेरा खाना हो गया, मैं कुछ देर आराम करके फिर दुकान खोलूंगा। मुझसे भी नहीं खाया जाएगा मम्मी। मैं जा रहा हूँ, बाहर से ही कुछ खा लूंगा। मैं भी बाहर से ही कुछ खा लूंगा। अब खाना तो खा लिया है मैंने, पेट में गैस ना बन जाए, दवाई खा लेती हूँ। हाँ बेगम, मुझे भी कुछ दवाई दे देना। जब इनसे पूछती हूँ क्या बनाऊं, तब तो कोई बताता नहीं हूँ। मैं भी तंग आ गई हूँ इनके रवैयों से। सुबह आलू मेथी की सब्जी बनाई थी, किसी ने भी ढंग से नहीं खाई थी। अब मैं तुम सबसे पूछ रही हूँ कि रात के खाने को क्या बनाऊं? अगर मैंने खुद से बना लिया तो फिर मुंह बनाओगे। बहू, सजावल से पूछ लो क्या खाएगा। तुम्हें जो बनाना है बना लो। सुनिए, मुझे फिर 1000 रुपए दे दे सब्जी के लिए। क्या कहा, 1000 रुपए? ऐसा भी क्या बनाना है जो तुम्हें 1000 रुपए चाहिए? रोजाना तो तुम इतनी महंगी सब्जी लेती नहीं हो, आज ऐसा क्या बनाना है? बच्चे मशरूम मटर की सब्जी शौक से खा लेते हैं, मैं सोच रही हूँ वही बना लेती हूँ। और वैसे भी सबको ये पसंद है। तुम्हें किसने कहा है कि सबको पसंद है? मुझे तो इतने अच्छे नहीं लगते। मैं तो जीरे वाले आलू से भी रोटी खा लूं। बेकार के खर्च करती रहती हो। अगर कभी कमा के देखो तो कितनी मेहनत लगती है, तुम्हें पता चले। बहू, मेरे लिए तो तुम चटनी रोटी भी दे दिया करो। मैं तो वो भी शौक से खा लेता हूँ। फालतू के खर्च मत किया करो। हाँ मूंग की दाल डाल के खिचड़ी भी बना लो तो वो भी हमें पसंद है, हम तो वो भी खा लेंगे। बनाने से पहले पूछ लिया करो, ये सब खर्च करके तुम सजावल की टेंशन बढ़ा देती हो। रिदा, एक बार पूछ लिया करो बनाने से पहले, अपने दिमाग से खुद ही ना सोचा करो। अम्मी आप तो बेकार में ही मशरूम मटर का सोच रही हैं। मेरे तो दोस्त के घर पार्टी है, मैं तो आज रात डिनर वहीं पे करूंगा। मम्मी मशरूम मटर रहने दो, ढंग का तो आप कुछ खाने को बनाती नहीं है। इसलिए मैंने अपने दोस्त को बोल दिया था कि वो शाम को हमारे लिए बटर चिकन बना दे। आप तो नॉनवेज बनाती नहीं, इसलिए मैंने उसे ही बोल दिया था कि वो बना ले और हम उधर ही खाएंगे खाना। बाकी आप दादा दादी से पूछ लें कि वो मशरूम खा लेते हैं तो ठीक है, तो बना ले। देखा, फालतू के पैसे लग गए ना। तुम भी अपने दिमाग से कुछ भी करती रहती हो। अरे कम से कम पूछ लिया करो, ये सब करके तुम पैसों की बर्बादी करती हो। अरे माँ, क्या हुआ आपको? आप इतनी उदास क्यों हैं? मैं तो कुछ भी बनाऊं, कोई मेरी कदर ही नहीं करता, किसी को कुछ पसंद ही नहीं आता। इनसे पूछो तो कोई बताता ही नहीं, खुद से बनाऊं तो इन्हें पसंद ही नहीं आता। मैं क्या
मम्मी एक काम करो, कल से तुम किचन में कुछ नहीं बनाओगी। जिसने जो खाना है अपने आप बनाएगा। बहुत हो चुका। मैं नहीं चाहती आप इन सब की टेंशन लेकर बीमार हो जाओ। जब देखो आप इसी टेंशन में लगी रहती हो, खाने में क्या बनाऊं क्या बनाऊं। जब देखो आप इन लोगों की ही टेंशन में लगी रहती हो। अरे शिफा बेटा, ऐसे नहीं बोलते। तुम इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? मम्मी गुस्से ही की तो बात है। आज नहीं लड़ोगी अपने लिए तो कभी नहीं लड़ पाएंगी। इन सबको भी समझ आनी चाहिए कि आप इनकी अपनी है। ये सब आपकी फीलिंग्स को नहीं समझते। सबने बोल दिया कि मशरूम मटर बहुत महंगे हैं या हम नहीं खाएंगे। अरे बनाने वाले को भी तो देखो कितना दिमाग लड़ाना पड़ता है। और अगर आप कुछ खाने को बना देती है तो ये सब मुंह बना लेते हैं। बेटा ऐसा अच्छा नहीं लगता। नहीं मम्मी, आप मेरी बात पे अमल करके देखें, फिर देखिएगा सब कैसे सीधे होते हैं। अरे रिदा बेटा, खाना किधर है? अरे अब्बा जी, खाना तो मैंने बनाया ही नहीं। किसी को पसंद तो आता नहीं। जिसने जो खाना है वो जाके बना ले। ये क्या बात हुई बेटा? पहले क्या हम खाना बनाते थे? मम्मी आप लोगों की इतनी खिदमत करती है, इतनी मेहनत से खाना बनाती है, लेकिन आप लोगों को पसंद ही नहीं आता। सारा दिन किचन में लगी रहती है। आप लोग उनकी फीलिंग को समझते ही नहीं है। वो इतने प्यार से खाना बनाती है और आप लोग उनका दिल तोड़ देते हो। मम्मी के भी सीने में दिल है, उनको भी तकलीफ होती है आपके लहजों से, आपके रवैयों से। आप लोग सोचते ही नहीं, आप लोग समझते ही नहीं मम्मी की फीलिंग्स को। कभी सोचा है दादी माँ, दादाजी, बाबा और काशी और नोमी? सोचा मम्मी को कितनी प्रॉब्लम होती है, कितनी टेंशन होती है आप सबकी बातों से। उनकी जगह आप अपने आप को रख के देखें। अगर आप सब पे ये जिम्मेदारी डाल दी जाए तो क्या आप लोग परेशान नहीं हो जाओगे? एक औरत के लिए कि खाने में क्या बनाऊं इतनी टेंशन देता है, दिमाग में हर वक्त टेंशन रखता है। रात को सोते हुए सुबह नाश्ते की टेंशन, नाश्ते के बाद लंच की टेंशन, फिर लंच के बाद डिनर की टेंशन और फिर रात सोने के लिए दूध की टेंशन। अगर आप लोग सब अपनी अपनी पसंद का खाना बता दो तो आधी टेंशन दूर हो जाती है। फिर मम्मी को सोचना ही नहीं पड़ेगा कि खाने में क्या बनाए। शादी के बाद मैंने भी मम्मी की इस प्रॉब्लम को समझा। शादी से पहले मैं भी इन सब बातों को नहीं समझती थी, लेकिन अब मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। अब मैंने अपने ससुराल में कुछ रूल्स बना लिए हैं और मैं चाहती हूँ यहाँ पे भी यही रूल्स फॉलो हो। सॉरी मम्मी, हमने आपके जज्बात को कभी समझा ही नहीं। हाँ बेटी, तुम सच कह रही हो, हमने तो कभी ऐसा सोचा ही नहीं। आइंदा से हम सब अपना अपनी मर्जी का खाना बता दिया करेंगे, रिदा को सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे बहू, सब्जी वाला आया है, तुम मटर और आलू ले लो। आज दोपहर के खाने में मटर और आलू की सब्जी बना लेना। तुम्हारे बाबूजी बहुत दिनों से कह रहे थे। जी मम्मी। अरे शुक्रिया बेटा, तुम्हारी वजह से अब मुझे कुछ सोचना ही नहीं पड़ता, सब ठीक हो गया। मैं ना कहती थी मम्मी। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अगर आपके घर में भी यही प्रॉब्लम है तो आप ये ट्रिक जरूर आजमाएं और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।